अच्छा भाई, तो अब हम आगे चलते हैं और अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि भाई अब एडमिन में डेटा वेटा सब ऐड करवाना है। तो ये आ गया। अब इसमें से हम रख लेते हैं होम, तो रखते हैं इस पे होम आ गया। सर्विसेज की जगह यूजर्स, और अब यूजर्स में जितने भी यूजर्स हैं उसकी लिस्ट दिखाते हैं। सबसे पहला ये काम करते हैं कि जितने भी यूजर हैं उसकी लिस्ट दिखानी है। तो लिस्ट दिखाने के लिए हम एक नया पेज बनाएंगे, यूजर लिस्ट डॉट डाट, और हमें पता है ये स्टेटफुल होना चाहिए। यूजर लिस्ट के नाम से आपने ये बना लिया, और इधर जाकर सबसे पहले आपने एक टेक्स्ट विजेट लगाया, और टेक्स्ट विजेट में आपने दे दिया भाई इसमें हमारे से लेगा, ये टेक्स्ट लेगा यूजर्स लिस्ट। अभी के लिए हम डायरेक्ट इसी को कॉल करा लेते हैं। अब हम बोलते हैं जैसे इस पे क्लिक हो तो गेट डॉट टू और यूजर लिस्ट दिखा देना। तो हम यहाँ पे आते हैं, अभी इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक क्यों नहीं हुआ भाई? अच्छा नहीं, हमने नहीं, सही है यार। यूजर पे एक मिनट क्लिक करते हैं। अच्छा वो इस पे होगा। अच्छा उस टाइम ना हम, क्योंकि हमें इतना पता नहीं था ना कि ये क्या मिस्टेक, उस टाइम बहुत नीचे था हमारा लेवल। तो अब ये मिस्टेक क्या है कि भाई हमने लीडिंग के ऊपर लगाया हुआ है, जबकि टाइटल पे यूजर क्लिक करेगा तो ऑन प्रेस नहीं चलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, इसके अंदर इस चाइल्ड पे ये जो जस्टन डिटेक्टर है यहाँ लगाएंगे, यहाँ से हटा देंगे और इधर जाकर यहाँ लगा देंगे। और अच्छा ये जो मसला आ रहा है ये इसलिए आ रहा है कि भाई आपने डायरेक्ट ये दिया हुआ है, इसके अंदर सेफ एरिया मान लो। सेफ एरिया के अंदर चाइल्ड, इस विजेट को आप मार दो स्कैफोल्ड के अंदर, और स्कैफोल्ड के अंदर आप ये लगा दो बॉडी, और बॉडी के अंदर आप इसको दे दो कॉलम के अंदर, ताकि मल्टीपल चीजें आ सके। तो अभी हमारे पास यूजर लिस्ट आ रही है। ऐप बार और ऐप बार के अंदर हमने ऐप बार लगा दी, और इसके अंदर हमने ड्रावर में ड्रावर पास करा दिया, ताकि ड्रावर इधर भी दिखाई दे। चाइल्ड ड्रावर डेटा, तो हमारे पास ये ड्रावर आ गया। यूजर पे क्लिक कर रहे हैं तो ये यूजर आ गया, और ये हमें सेंटर पे चाहिए, सेंटर मार दिया तो ये यूजर लिस्ट सेंटर पे आ गई। और हम क्या भेज सकते हैं, फॉन्ट साइज 30 भेज देते हैं। अच्छा ये बोल रहा भाई इंट इज नॉट डिफाइंड, बहुत बड़ा गंदा एरर आया जगह, देखते हैं भाई। अच्छा फॉन्ट साइज यूं करके देना है, सही तो दिए पॉइंट्स। अच्छा सही है, तो यूजर लिस्ट आ गई। ठीक है भाई, अब हमारे पास, अब हमें इसके लिए एक कंट्रोलर बनाना है जिसके अंदर जैसे ही यूजर इस पेज पे आए, एडमिन आए, तो यहाँ पर वो कंट्रोलर चलना स्टार्ट हो जाए और यूजर की लिस्ट लोड होना स्टार्ट हो जाए। तो हमने इसके लिए कंट्रोलर में के कंट्रोलर के अंदर एक फोल्डर बनाया, एडमिन। एडमिन के अंदर एक फोल्डर बनाया, यूजर कंट्रोलर डॉट डाट, या एडमिन यूजर, मतलब इसका मकसद कि एडमिन जितने भी यूजर ले रहा होगा वो सब आप यह दिखाओगे। और कंट्रोलर को आप डिफाइन कैसे करते हो, आप डायरेक्ट कंट्रोलर जेटेक्स कंट्रोलर के अंदर से मंगाते हो उसको, और इसका नाम हम रख देते हैं एडमिन कंट्रोलर, और ये पूरा इसमें एडमिन का कंट्रोलर आ जाएगा। गेट डॉट डाट
और इधर जाकर आपने एडमिन यूजर कंट्रोलर, यहां जाके आपने बोला var इज लोडिंग इक्वल टू बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स हो, सेट लोडिंग का एक फंक्शन बनाओ जिसके अंदर आपको एक वैल्यू मिलेगी, इज लोडिंग इक्वल टू वेल कर दो ताकि वैल्यू अपडेट हो सके और अपडेट मार दो, ये आ गया। उसके बाद एक फंक्शन बनाओ गेट ऑल यूजर्स, सबसे पहले इंस्टेंस बनाना है ताकि डेटा हम निकाल सकें। तो इंस्टेंस के लिए आप फायरबेस कलेक्शन यूज कर रहे हो, तो ये लाइन आपने कॉपी की, यहाँ पे आए पेस्ट किया, यहाँ पे कलेक्शन को इंपोर्ट करवा लिया, ये आ गया। इसके अंदर यूजर्स डॉट गेट डॉट देन जी नहीं, अभी क्योंकि उसका देखो अभी एडमिन के पास जितने भी यूजर है उसकी लिस्ट दिखानी है, तो यहाँ पर क्योंकि हमें पता है वो एडमिन कंट्रोलर में ही खड़ा है, तो यहाँ पे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि एडमिन है ये यूजर है, तो हमने डायरेक्ट यूजर से जितने भी यूजर्स थे वो सब निकाल लिए। यहाँ पर एक चीज चेक कर लेते हैं, फायर स्टोर फ्लटर गेट ऑल यूजर्स, ये आपके पास आएगा क्यूरी स्नैपशॉट, ये वाला सही है। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं या इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं। देखिए आपको ये कुछ भी याद नहीं रखना, ये सब आपको इंटरनेट से मिलेगा कि भाई ये सिंपल कैसे यूज किया जा रहा है, ये सब आपको इंटरनेट पे हर चीज पड़ी हुई है, और कोई बंदा आपको रोकेगा नहीं कि भाई ये क्यों यूज कर रहे हो। और आपने यहाँ पर डीबी का कलेक्शन बनाया हुआ, डीबी डॉट, ये बोल रहा है कि भाई कलेक्शन डॉट गेट, पहले हम इसको कंसोल पे देख लेते हैं कि भाई क्या आता है इसके अंदर। या इसके अंदर ये बोल रहा है ऑर्डर बाय स्नैपशॉट, यहाँ जाके चेक करते हैं, यहाँ पे जाके इसने ऐड करवाया क्रिएट रीडिंग डेटा, अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्यूरी लग गई कि भाई जितने भी यूजर्स हैं वो सब निकाल के लाओ और वन बाय वन डेटा हमें शो करवाते जाओ। अब इस फंक्शन को हमें कॉल कब करवाना है, जैसे ही एडमिन कंट्रोलर का यूजर कॉल होगा,
तो आप इधर आए एडमिन डैशबोर्ड पर यूजर लिस्ट के अंदर, यहां जाकर आपने एक इनिट स्टेट मार दिया। व्हाट इनिट स्टेट, इनिट स्टेट जैसे आपका कंपोनेंट लोड होता है तो ये लोड होना स्टार्ट हो जाता है। गेट ऑल यूजर्स, गेट ऑल यूजर्स, और इधर जाकर आपने सबसे पहले तो इस कंट्रोलर को मंगा लिया, var यूजर एडमिन कंट्रोलर इक्वल टू गेट डॉट पुट, डॉट पुट करो। सबसे पहले आपने गेट को इंपोर्ट किया वरना ये एरर दे रहा होगा। गेट आपने इंपोर्ट किया, पुट करा लिया। पुट में क्या कराया, एडमिन यूजर कंट्रोलर, ये पुट करा दिया। गेट ऑल यूजर के अंदर यूजर एडमिन कंट्रोलर डॉट गेट ऑल यूजर की लिस्ट मंगवाई। और अब हम चेक करते हैं कि क्या इसका डेटा आता है या नहीं आता। हम एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं। अब इसको लॉगिन करने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ जाते हैं यूजर्स के ऊपर, तो हमारे पास जितने भी यूजर्स थे वो सब लिस्ट आ गई। ये उनकी आईडीज आ गई, ये उनका डेटाज आ गया। सही है भाई। अब इस डेटा को हमें दिखाना है, तो हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ पे एक लिस्ट बना ली, वर यूजर लिस्ट। आपने यहाँ पे जाके क्या किया, ऑल यूजर्स, या इसके अंदर जाकर आप ये भी कर सकते हो, हमें आईडी की तो जरूरत ही नहीं है। यूजर लिस्ट डॉट ऐड, ऐड करते जाओ क्या, डॉक्यूमेंट डॉट ये। और उसके बाद जब ये काम पूरा हो जाए, अपडेट कर देना। ये हो गया। फालतू लाइन यहां से हटाते हैं। अच्छा, और ये फॉर इच, ये आ गया। अब क्या, गेट ऑल यूजर आ गया, लोडिंग आ गई। जैसे ये फंक्शन कॉल हो, सेट लोडिंग आपने बोला भाई लोडिंग स्टार्ट हो जाए, और जैसे ही लोडिंग खत्म होने लगे तो सेट लोडिंग फॉल्स हो जाए। ठीक है भाई, यहाँ पर आए। अब आप वापसी आए डैशबोर्ड के अंदर। इसके अंदर हमें पता है जब भी बॉडी में कुछ डेटा दिखाना होता है तो हमें मारना पड़ता है गेट बिल्डर। गेट बिल्डर जो कि आप लॉगिन कंट्रोलर पे लगा चुके हो, आपने ये कॉपी किया, यहाँ पर आए, इसको आपने रैप विद विजिट किया, यहाँ जाके आपने ये लगवा दिया। ऑथ कंट्रोलर की जगह एडमिन यूजर कंट्रोलर, और रिटर्न से इसको उठाकर रिटर्न लगा दिया। सबसे लास्ट में आए, सेमीकोलन लगा दिया और ये लगा दिया। ये आपके पास आ गया। अब आपने बोला भाई अगर कंट्रोलर डॉट लोडिंग हो, इस लोडिंग हो तो सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखाना, नहीं तो ये दिखा देना। हम रीस्टार्ट करते हैं एक बार। यहां पर आते हैं, यहां पे यूजर पे गए, लोडिंग स्टार्ट क्यों नहीं की भाई इसने, एरर भी नहीं आया, लोडिंग भी स्टार्ट नहीं हुई। गेट ऑल यूजर, चेक करते हैं कॉल भी हुआ है या नहीं।
शेयर प्रेफरेंस। अच्छा ये हमारे पास यहाँ पे कॉल कर रहा है ऑन पेज। एक बार इसको रीस्टार्ट करते हैं और यहाँ जाके हम पहले प्रिंट करा लेते हैं ऑल यूजर्स के नाम से, क्या ये प्रिंट होता है या नहीं होता। यहाँ पे आए, यूजर पे क्लिक किया, यहाँ पे गया, अच्छा भाई इसके अंदर कुछ तो मिस्टेक होगी हमारी। यहाँ पे जाते हैं हम, यहाँ पर अच्छा अवेट नहीं थे, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, कलर देखे देखें, कलर डॉट रेड। ये यूजर लिस्ट पहले कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे गया, अच्छा सही है सही है, और कभी भी नहीं दिखाएगा हमारे को, सेट है, क्योंकि भैया आपने कहीं पर उसको रुकवाया ही नहीं है। आपको यहाँ लगवाना है अवेट कि भाई रुके रहो जब तक आगे नहीं। वो क्या होता है, लोडिंग ट्रू होती है और नीचे आके लोडिंग फॉल्स कर देता है, तो इसलिए वो कभी भी डेटा लोड ही नहीं कर पा रहा। अब हम देखते हैं, तो अब इसको लोडिंग दिखानी चाहिए। अब इसको बंद करते हैं और इसको खोलते हैं। अब यहाँ पे लोडिंग आ रही है, जैसी लोडिंग खत्म होगी मतलब उसमें डेटा सेट हो गया, तो ये लोडिंग खत्म होगी। अच्छा अब हमें ये लोडिंग जो है ना ये नीचे दिखानी है, इधर नहीं दिखानी, क्योंकि यहाँ तो ये बाय डिफॉल्ट चलना चाहिए, यूजर लिस्ट तो दिखना चाहिए। यूजर लिस्ट के बाद यहाँ पे आके जब ये सेंटर खत्म हो, इसके बाद इधर आके अगर ये आपके पास लोडिंग हो तो ये, लोडिंग नहीं हो तो नल दिखा दो, खाली कंटेनर ही दिखा दो। अब क्या होगा कि अब आपके पास जब जब इस पेज पे आ रहा होगा, तो हमने क्योंकि ड्राइवर के अंदर ये चीज नहीं की, ये भी कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जा ही नहीं पा रहा किसी भी पेज पर। हम यहाँ इसको बोलते हैं भाई जब आप होम पे क्लिक करो, ये रहा होम का, जैसे इसके होम पे क्लिक करो तो गेट डॉट टू एडमिन डैशबोर्ड इस पे भेज दो। और इधर से जाकर अब हम देखते हैं, होम पे गए, होम पे चला गया यूजर। अच्छा ये अब ना वो हो रहा है बार बार, अब अगर मैं इसको बैक करूंगा ना, ये आप देख रहे हो ये बार बार खुल रहा है, ये बार बार नहीं खुलना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, भाई इस पेज से वहां पे जाते हुए ऑफ कर दो, ऑफ ऑल नहीं करना, वरना ये ऐप से बाहर निकाल देगा। ऑफ का मकसद कि भाई उस पेज पे जाते हुए आपने ऑफ कर देना है, ऑफ लगा देते हैं ताकि बार बार पेज ना खुले। अब आप बैक करोगे तो डायरेक्ट ये, और इसके बाद आप वापसी यहाँ पे होम पेज पे आ जाओगे, ना कि वो सबके सब पेज घूमते रहोगे। अब हमें इसको अब रीस्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब ऐप दोबारा से बंद होती है ना तो वो अपना पिछला कोड उठा के लाती है। रीस्टार्ट करते हैं, तो अब इसको लॉगिन पेज पे नहीं आना चाहिए, अब ये अपनी कंडीशन चेक कर रहा होगा। सही है, अब यहाँ पे आते हैं यूजर्स पे, तो ये यूजर्स का सेंटर पे ये आ गया, और जैसे डेटा आता है वो हट जाता है। अब हमें यहाँ पे जाके लिस्ट दिखानी है, तो लिस्ट दिखाने के लिए यहाँ पर आए, आपने सिंपल क्या किया, यहाँ जाकर इस कॉलम के अंदर लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर
ताकि मल्टीपल डेटा आप दिखा सको। और इसके अंदर आइटम काउंट, अब पता है आपको आइटम काउंट कहां से आ रहे होंगे, डॉट जो आपने एक यूजर लिस्ट बनाई है और यूजर लिस्ट की लेंथ तक चलाते रहो और यहां जाकर आपने कॉन्टेक्स्ट कोमा इंडेक्स रिटर्न लिस्ट स्टाइल। अभी जाके आपने सिर्फ इसका टाइटल दे दिया, टाइटल में आपने नाम दिया उस यूजर का। अब हमें पता है कि कंट्रोलर के अंदर कंट्रोलर डॉट यूजर लिस्ट कि इस इंडेक्स पर जाकर नाम को उठा लो और इधर जाके आपने उसको, क्योंकि डॉट टू स्ट्रिंग में किया ताकि नल एरर ना आए, इसको आपने कार्ड में भेज दिया, ये आ जाए। अब हम देखते हैं भाई हमारे पास यहाँ पर डेटा सेट नहीं करवाया इसने एक बार, अच्छा सेट क्या एरर आ रहा होगा, सही है सही है। ये एरर क्यों आ रहा है भाई, जब भी लिस्ट व्यू यूज करते हैं श्रिंक रैप लगाना बहुत जरूरी है, वरना ये पूरी की पूरी यूआई को खराब कर देते हैं। रीस्टार्ट करते हैं तो हमारे पास ये 4 यूजर्स आ गए, जितने यूजर्स थे वो सबके सब लिस्ट वाइज शो हो गए। सही है भाई, तो जितने भी यूजर्स थे उनकी लिस्ट यहाँ पे आ गई। अब एडमिन के पास जितने भी यूजर आते जाएंगे वो यहाँ पे शो होते जाएंगे। अब यहाँ पर आपने स्टेटस दिखाना है तो हम ये करते हैं कि भाई जब वो लॉगिन करे और जब अकाउंट बने, जब भी साइन अप होगा इसका, ऑथ कंट्रोलर में जाते हैं यहाँ पे, जब उसका अकाउंट बने तो कुछ फील्ड्स ऐड करवा देते हैं। यूजर लॉगिन के बाद ये ऊपर हमारे पास क्या गया, साइन अप, ये रहा। इसमें क्या पास करना है, ब्लॉक, जो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, फॉल्स, जो एडमिन इसको ट्रू या फॉल्स करेगा। एडमिन ने किसी को फॉल्स कर दिया और ट्रू कर दिया तो वो ब्लॉक हो जाएगा, अब वो अपना अकाउंट लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो आप जब अकाउंट बनाओगे तो ये लॉगिन चेक कर लोगे और इधर आकर आप बोलोगे अगर उस यूजर का लॉगिन आ रहा हो, इफ अगर आप कंडीशन लगाओगे डेटा के अंदर ब्लॉक, अगर ये इक्वल टू ट्रू हुआ तो आप उसको मैसेज दिखा दोगे, एरर मैसेज जो हमने बनाया हुआ है, ब्लॉक, ऊपर ब्लॉक लिखा आएगा, कॉन्टेक्ट फॉर एडमिन, क्या आप एडमिन से कॉन्टेक्ट कर लो, आपका अकाउंट क्या हो गया, ब्लॉक हो गया है, और ये दिखा दो। अगर उसका ट्रू होगा ब्लॉक, आ रही समझ, और जब अकाउंट बनेगा तो बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा, फॉल्स होगा। एडमिन इसको जाकर ट्रू या फॉल्स कर रहा होगा। ठीक है भाई, तो अब यहां तक सबने काम लाजमी करके आना है, क्योंकि इससे आगे मैं गया ना तो हालात ऐसे कशीदा बने हुए कि क्या चल रहा है भाई, बता रहा हूं। कौन सा, ये ला गेट ऑल यूजर, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, गेट ऑल यूजर। सबसे पहले आपने सेट लोडिंग लगा दी ताकि लोडिंग हो रही हो, उसके बाद आपने कलेक्शन से डेटा निकाला, जो भी कलेक्शन था उससे आपने बोला यूजर डॉट गेट, यूजर्स को गेट कर लो, जब भी डेटा मिल जाए देन तो आपके पास एक स्नैपशॉट आएगा, उस स्नैपशॉट के अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट होंगे और आपने लूप मार दिया फॉर ईच का कि 1 बाय 1 चलते जाओ। ये है, मतलब इसकी जगह में कुछ भी लिख सकता हूँ, मतलब अगर मैं डेटा लिखा, मतलब ये वो है कि जिसमें डेटा आ रहा है पीछे से, जिसमें डेटा पीछे से आ रहा है एज अ वेरिएबल है, मतलब एक कॉल बैक फंक्शन होता है ना कि जो डेटा मिलेगा वो इस वेरिएबल में मिलेगा, जो डेटा मिलेगा वो इस क्यूरी स्नैपशॉट में मिलेगा, जिसमें इसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे। वहां पर था डॉट कलेक्शन, यहाँ पे डायरेक्ट डॉट डॉक्यूमेंट्स है, डॉट डॉस,
जब आपने कल ऐड करवाया था ना, यहाँ देखें ये, तो आपने यहाँ पे डॉट डॉस डाला था। अब दो एक है, डॉस के लिए मल्टीपल, मतलब एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आएंगे। जब आपने ऐड करवाया था, साइन अप किया था, तो उस टाइम डॉट डॉक एक नया डॉक्यूमेंट डाल दो। इसमें क्या है, सबके सब डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ और फॉर ईच वन बाय वन लूप चलाते जाओ और वन बाय वन डेटा दिखाते जाओ और यूजर लिस्ट में सेट करते जाओ। तो यहां तक सबने लाजमी करके आना है। यस आगे टेंशन नहीं लेनी, मुझे लग रहा है टेंशन हो गई है। सिर्फ लास्ट की 2 से 3 वीडियो देखोगे ना और रियली वीडियो देखोगे, सब समझ आ जाएगा। क्योंकि अब ये सब अगर मैं आपको स्टार्ट से समझाता ना तो बहुत लंबी हो जाती। तो आपने कोशिश करनी है, मुझे पता है कि मैंने ये क्लास अभी जो मेथड पढ़ाया बड़ी स्पीड में पढ़ाया है, नेक्स्ट क्लास में इसको रिपीट करूंगा। लेकिन क्या है कि आपने यहां तक सबने ट्राई करके आना है, कोई इशू आए पूछना। अब मेन काम क्या हो गया, अब हमारे पास ये काम अगर मैं अभी कराऊंगा हम सब भूल जाएंगे। सर हमने यही किया है, गेट ऑल यूजर करा पाए। तो आपने यूजर लॉगिन हो सके, साइन अप हो सके, आपके प्रेफरेंस के अंदर डेटा सेव हो सके। अगर कोई यूजर पहले से लॉगिन है तो वो दोबारा से स्प्लैश स्क्रीन पे ना जाए, डायरेक्ट ऐप के अंदर जाए, वो उस पेज पे जाए। तो ये बस काम करना है आपने। हो जाएगा भाई यहां तक? ठीक है।